कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए जब तक इस जंगली बन जाता है। इस तरह विज्ञान की दृष्टि से अरावली की चट्टानों में एक विशेष सेकेंडरी पोरोसिटी होती है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। सुप्रीम कोर्ट का अरावली पर्वतमाला पर बड़ा फैसला, संरक्षण को लेकर चिंताएं गहराई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा अपनाई है। अब केवल वे भूमि रूप जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हैं उन्हें अरावली हिल्स माना जाएगा। साथ ही एक बफर जोन निर्दिष्ट जिलों में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार केवल 8.7% क्षेत्र ही इस मानक पर खरा उतरता है, जिससे लगभग 90% अरावली क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर हो सकता है। इससे खनन और विकास गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। यह प्राचीन पर्वतमाला जो लगभग 700 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली और राजस्थान में भूजल रिचार्ज करती है, नदियों को सहारा देती है, वन जीवों का घर है और वायु प्रदूषण से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। आलोचनाओं का कहना है कि इससे सूखा और दिल्ली में स्मॉग की समस्याएं बढ़ सकती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे पर्यावरण विनाश का न्योता बताया और सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि अरावली हमारी सुरक्षा कवच है और 90% हिस्सों को बाहर करना अवैध खनन के लिए रेड कारपेट बिछाना है। और यह पर्वतमाला अपने 2.5 अरब वर्ष पुराने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। इसने महाद्वीपों का टक्कर का सामना किया, इसने युगों के कटाव का सामना किया, लेकिन 2.5 अरब सालों में आज यह अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। और वह है एक प्रशासनिक परिभाषा। प्रस्तावित 100 मीटर नियम कानूनी शब्दावली और पारिस्थितिक वास्तविकता के बीच में एक अलगाव है, जो उस ग्रीन वॉल को नष्ट करने का जोखिम पैदा करता है जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती है। जल विज्ञान की दृष्टि से अरावली की चट्टानों में एक विशेष सेकेंडरी पोरोसिटी होती है। यह इन चट्टानों से पानी को रिस कर जमीन के नीचे जाने देती है, जिससे इस भूभाग में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की क्षमता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों के लिए ये एक्वीफायर ही ताजे पानी का एकमात्र स्रोत है। इसके बावजूद गैर कानूनी खनन द्वारा इस संसाधन की लूट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट सीईसी की 2018 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 1960 के दशक के अंत से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का 25% हिस्सा अवैध खनन के कारण नष्ट हो चुका है। केवल एक अलवर जिले में 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरीके से गायब हो गई हैं, उन्हें समतल कर दिया गया है। स्थिति अब संकट के बिंदु पर पहुंच गई। 20 नवंबर 2025 को एक नई परिभाषा स्वीकार करी गई। एक अरावली पहाड़ी को अपने स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा ही केवल होना चाहिए। एफएसआई का आंतरिक डेटा बताता है कि जबकि राजस्थान में 1,07,000 से ऊपर अरावली पहाड़ियां हैं, उसमें से केवल 1,048 ही स्थानीय धरातल से 100 मीटर ऊपर हैं। इसका मतलब राजस्थान में 99% अरावली पहाड़ियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि वो अपनी कानूनी मान्यता और सुरक्षा को खो देंगी। सभापति महोदय, 100 मीटर नियम के परिणाम एक पारिस्थितिक आपदा होगी। थार रेगिस्तान पहले से ही लगभग हर 2 वर्ष में 1 किलोमीटर की दर से आगे बढ़ रहा है। इसरो के मरुस्थलन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस 2021 के अनुसार भारत का लगभग 9.78 करोड़ हेक्टेयर पहले से ही डिग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा है। इन पहाड़ियों का विनाश वाटर रिचार्ज जोन को खत्म कर देगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत को धूल का कटोरा बनाने से बचाने के लिए स्थानीय धरातल के इस मानदंड को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया है कि अरावली सुरक्षित है और सरकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट ने नए खनन लीज पर रोक लगाई है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का निर्देश भी जारी किया है।
पर्यावरणविदों की चिंता है कि कम ऊंचाई वाले पहाड़ियों भी पारिस्थितिकी के लिए जरूरी है और उनकी सुरक्षा कमजोर होने से थार मरुस्थल का विस्तार हो सकता है। यह फैसला अरावली के भविष्य पर बहस छेड़ चुकी है। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।